अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दो डिफरेंट वेज़ में लहसुन की चटनी तैयार करने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक सिंपल मेथड है जो उमूमन हम हर घर में ही तैयार करते हैं और एक डिफरेंट गुजराती स्टाइल लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मेथड में मैं साबुत मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है तलहार मिर्च। ये साबुत तलहार मिर्च बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ड्राई फॉर्म में होती हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसमें तीखापन नहीं होता है और तीखेपन के लिए हम इसके अंदर बटन रेड चिलीज़ का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का रेशो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 तलहार मिर्च ली हैं और साथ ही मैंने इसके अंदर 8 अदद बटन रेड चिलीज़ या गोल जो सूखी लाल मिर्चें हम उमूमन बघार में इस्तेमाल करते हैं वो ली हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर बड़े लहसुन के जवे इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बारीक देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 8 जवे लहसुन के इस्तेमाल कर रही हूँ जो बड़े साइज़ के हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप रात भर के लिए दोनों मिर्चों को पानी में भिगो कर रख दीजिए ताकि सुबह तक दोनों मिर्चें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप भी इसी स्टेप को इस तरह फॉलो कर सकते हैं। एक पैन में पानी को बॉईल कर लीजिए, इसके अंदर दोनों मिर्चें ऐड कीजिए और इसे तकरीबन 10 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि मिर्चें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। जब मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं तब आप इन्हें डिश आउट कर लें। पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए। मिर्चों को कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। इसके बाद तमाम मिर्चों से उनकी स्टेम्स को रिमूव कर लें। अब हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करना है। आप चाहे ब्लेंडर जग में डाल दीजिए या फिर आप मोटर और पेस्टल के साथ भी इसकी चटनी तैयार कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे हैंड ब्लेंडर के साथ पीस रही हूँ। साथ ही इसमें लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं और सीजनिंग के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक। इसके बाद आधा कप सिरका डाला और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करना है जब तक कि चटनी बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चटनी तैयार होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस चटनी को नान, चपाती, पराठे, बेसन के पराठे या सिंपल आप सादी खिचड़ी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड के साथ चटनी तैयार करते हैं। ये है गुजराती स्टाइल लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। गुजराती स्टाइल चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 25 जवे लहसुन के लिए हैं। आप 20 से 25 जवे लहसुन के ले सकते हैं। मैंने एक बार फिर इसमें बड़े लहसुन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप बारीक देसी लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मोटर और पेस्टल में कूट लिया है। आप इसे चॉपराइज भी कर सकते हैं, बट मोटर और पेस्टल में पीसने से इसका बहुत ही अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर रिलीज़ होता है। लहसुन को हल्का सा क्रश करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 3 खाने के चम्मच देगी लाल मिर्च या तलहार मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर और दोबारा से मैंने इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इस स्टेज पर हम इसे कच्ची चटनी कहते हैं। इसे आप तकरीबन 15 दिन के लिए इजीली फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर कर और इसे ऐसे भी इंजॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे कच्ची चटनी के तौर पर इंजॉय करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आपको इसके अंदर ऐड करना होगा आधा चाय का चम्मच नमक और 1/4 चाय का चम्मच या 2 चुटकी के बराबर चीनी और एक बार फिर इसे थोड़ा सा कूट लीजिए ताकि चीनी और नमक बहुत अच्छी तरह से चटनी में मिक्स हो जाए। इसके बाद आप इस चटनी को किसी भी एयरटाइट बॉक्स में स्टोर कर फ्रिज में रख सकते हैं और इसे जब भी दिल करे इंजॉय कर सकते हैं। या जब आपको इससे पकी हुई चटनी तैयार करनी है तो आप लेटर ऑन आपको ये स्टेप रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चटनी निकालिए और आगे का प्रोसेस इसका कंप्लीट कर दीजिए। इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून दही और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसके तमाम लम्स रिमूव हो जाए। इसके बाद इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल करें और इसकी एक पतली सी लस्सी तैयार कर लीजिए। अब लहसुन की चटनी को कुक करने के लिए एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लीजिए। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर जो हमने लहसुन की चटनी कूट कर रखी हुई है वो ऐड कर दें और इसे स्लो फ्लेम पर मुस्तकिल चलाते हुए अच्छी तरह से भून लें। इतनी देर इसे कुक करना है कि लहसुन का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ्लेम ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ मिर्चों का रंग ख़राब हो जाएगा। जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो इसके अंदर आप जो दही की लस्सी हमने तैयार करके रखी हुई है वो ऐड कर दीजिए और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर ही कुक कीजिएगा। इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए।
दही से इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा खट्टापन भी आ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार चटनी रेडी हो जाएगी। तो बस बहुत ही झटपट सी चटनी आपकी रेडी है। अगर आपने कच्ची चटनी पहले से तैयार कर रखी हुई है तो इस स्टेज पर इसमें नमक और चीनी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने दोबारा दही इसके अंदर ऐड की है। तो मैंने इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच नमक और 2 चुटकी चीनी का इजाफा किया है और इसे मज़ीद कुछ सेकेंड्स के लिए कुक कर लिया है। अब चूल्हा बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पर ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ठंडा कर लीजिए और फिर किसी भी एयर टाइट बॉटल में भरकर इसे फ्रिज में आप 4 से 5 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हैं। बहुत वर्सेटाइल चटनी है। आप इसे अपने रोल पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस के लिए स्प्रेड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर खट्टे आलू बनाना चाह रहे हैं तो इसमें भी आप इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।